आपने कभी इस तरीके से साड़ी में पैड लगाया है? क्यों हम साड़ी में पैड लगाएंगे या पेटीकोट में आपने कभी इस तरीके से ज्वेलरी बैग का यूज़ किया है? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप्स सब लोगों को काम आएगा। हम जो साड़ी पहनते हैं इस तरीके का पेटीकोट पहनते ही है। तो आपने कभी इस तरीके से पेटीकोट में ज्वेलरी बैग का यूज़ किया है? क्यों हम पेटीकोट में ज्वेलरी बैग का यूज़ करेंगे, चलिए जान लेते हैं। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, दूर सफ़र पर जाते हैं, हम ट्रॉली में बैग में हमारा पैसा, हमारा गोल्ड ज्वेलरी साथ में लेकर जाते हैं, कई बार चोरी हो जाते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो ज्वेलरी बैग होते हैं ना, आप सेफ्टी पिन की मदद से पेटीकोट को ज्वेलरी बैग के साथ इस तरीके से फिक्स्ड कर लीजिएगा। सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज्वेलरी बैग के अंदर आप पैसा, ज्वेलरी लेकर जा सकते हैं, आपके साथ ही रहेगा, चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा और दिखाई भी नहीं देगा। ये देखिए, इस तरीके से आप आराम से इसको लेकर जा सकते हैं टेंशन फ्री होकर। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो बोरी हम लेकर आते हैं ना, चावल का बोरी हो या दाल का कोई भी बोरी, कई बार हम इसको डोरमेट की तरह यूज़ करते हैं दरवाजे के सामने में, लेकिन देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको सिलाई काटिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पुराना एक गेंजी ले लीजिएगा, गेंजी को उल्टा करके ले लीजिएगा। फिर आप इस तरीके से बोरी को रखकर गेंजी में कॉलर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गेंजी के नीचे वाले साइड भी हमें फोल्ड करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, गेंजी को इस तरीके से हम सीधा करके ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे बहुत ही खूबसूरत सा एक डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा और जो बोरी हमने अंदर डाले हैं दिखाई भी नहीं देगा। दरवाजे के सामने अगर हम इस तरीके से डोरमेट रखेंगे, देखने में भी सुंदर लगेगा और हमारा पुराना जो गेंजी है वो भी यूज़ हो जाएगा, अच्छे से हम पा भी पोस पाएंगे। हमारे घर में जब भी हम इस तरीके का कोई सामान लेकर आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इस तरीके का नेट हमें मिलते ही है। कई बार इस तरीके का नेट का हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। हम जो साग काट कर अगर धोने जाए ना, तो पानी में घुल जाते हैं, निकलने में बहुत समय लगता है, साग में भी बहुत ही ज़्यादा पानी रह जाते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स अप्लाई करने से साग काटने के बाद आराम से धो सकते हैं, साग निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगी और साग में ज़्यादा पानी भी नहीं रहेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का नेट मैंने रखे थे संभाल कर, इसकी मदद से मैं साग को धोती हूँ। नेट के अंदर मैंने साग को डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, पानी से साग को अच्छे से हम धो लेंगे। हमारी जो साग है ना, वो नेट पर ही रहेगा और आराम से हम धो सकते हैं। ये देखिए, और साग में ज़्यादा पानी भी नहीं रहेगा, तुरंत ही पानी निकल जाएगा और कम समय में हमारा साग भी पककर रेडी हो जाएगा। हम जब भी कोई कपड़ा वगैरह धोते हैं ना, वॉशिंग मशीन में या हाथ से कपड़े धोते हैं, कई बार होता है क्या, हमारे ब्लाउज़ और दूसरा जो कपड़े होते हैं एक साथ हम इसको भिगो कर रखते हैं, वॉशिंग मशीन में डालने जाए तो ब्लाउज़ के जो हुक होते हैं ना, दूसरे कपड़े में एकदम से इस तरीके से लग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, कपड़े हमारा फट जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, आपके जो कपड़े हैं कभी भी ख़राब नहीं होगा और आप आराम से वॉशिंग मशीन में ब्लाउज़ को भी डाल पाएंगे, दूसरे कपड़े भी आपका फटेगा नहीं। ब्लाउज़ का जो हुक होते हैं ना, आप इस तरीके से ब्लाउज़ के हुक को फोल्ड करके ले लीजिएगा। देखिए, मैंने ब्लाउज़ के जो हुक है इस तरीके से फोल्ड करके ले रही हूँ। आप जितना चाहे ब्लाउज़ आप वॉशिंग मशीन में बिना हाथ लगाए हुए इसको साफ़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रबर बैंड लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हुक अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा और दूसरा जो कपड़ा है वो कपड़ा ख़राब होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरीके का जो हमारे घर में चश्मा के बॉक्सेस होते हैं ना, कई बार चश्मा हम यूज़ करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर से नए चश्मा लेकर आते हैं, लेकिन बॉक्सेस जो होते हैं ऐसे ही हम इसको फेंक देते हैं। इस बॉक्सेस को मत फेंकिएगा। हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, हम जब भी कोई घूमने जाते हैं, हमारे दवाई हो, हमारे काजल हो, हमारे मेकअप के सामान, छोटे छोटे जो सामान होते हैं, हम कई बार बैग में लेकर जाते हैं, एक ढूंढने जाए तो दूसरा हमें
बाहर आ जाते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो छोटे छोटे जो सामान होते हैं, ज्वेलरी होते हैं या दवाई होते हैं, मेकअप के छोटे छोटे सामान होते हैं, आप इसके अंदर आराम से भर के लेकर जा सकते हैं। और इसको एक ही जगह पर सारे सामान रहेगा। आप चाहे तो घर में दवाई भी इसके अंदर रख सकते हैं। कई बार बच्चे लोग दवाई निकल कर बर्बाद कर देते हैं। इससे एक ही जगह पर सारे छोटे छोटे सामान रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका एक जगह पर ही छोटे छोटे सामान मिल जाएगा। तो इस तरीके का बॉक्सेस को ना फेंके, इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो इस तरीके का पेटीकोट पहनते हैं ना फ्रेंड्स, साड़ी के साथ, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, पेटीकोट हो या पैंट हो, एक साइड से हम डोरी को खींचते हैं, डोरी जो है अंदर घुस जाते हैं, हमें बार बार डोरी पहनना पड़ती है। तो बार बार डोरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं पेटीकोट को दिखा रही हूँ, आप चाहे तो बच्चों का, बड़ों का जो पैंट होते हैं उसके अंदर वो जो डोरी हम डालते हैं दिक्कत होती है। तो एक पहले काम कीजिएगा, डोरी को एक ही माप करके ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेटीकोट के ऊपर के साइज़ आधा करके ले लेंगे। फिर हम सुई धागा की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा सिल लेंगे। सुई धागा की मदद से अगर हम थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे ना, तो क्या होगा, डोरी और पेटीकोट के जो कपड़े हैं एक ही साथ अटैच हो जाएगा और बार बार हमें डोरी डालने का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब कभी भी डोरी हमारा अंदर नहीं जाएगा। आप बच्चों को पैंट में भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काम आएगा। कई बार इस तरीके का जो सब्ज़ी होते हैं, आलू की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी हम बनाते हैं और इसको नमक हल्दी पहले से लगाने से कम समय में हमारा सब्ज़ी पक जाते हैं और कम ऑयल में भी फ्राई हो जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, हाथ से अगर नमक हल्दी लगाने जाए, हाथ एकदम से हमारा येलो हो जाते हैं, ख़राब लगते हैं देखने में। तो बिना हाथ लगाए हुए आप आराम से नमक हल्दी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर नमक हल्दी डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन इस तरीके से बंद करके हमें बर्तन को हिलाना होगा। इस तरीके से आप 1-2 सेकंड हिलाएंगे ना, तो देखिएगा बिना हाथ लगाए हुए आप आराम से सब्जी में नमक हल्दी लगा पाएंगे। ये देखिए मेरा सब्जी में यहाँ पर नमक हल्दी लगाना हो गया है और हाथ भी एकदम से साफ सुथरा है। अच्छे लगे तो ये टिप्स ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके का कोई भी सब्जी में आप इस तरीके से नमक हल्दी लगा सकते हैं। रोटी हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार एक एक करके रोटी बनाने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं। तो एक एक करके रोटी बनाने का दिन अब ख़त्म हो गया है। बेलन चकला भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर पॉलीथीन को स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया है। मैं रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे, सूखा हुआ आटा रखेंगे और ऊपर से और एक पॉलीथीन रखकर हमें और एक लोई रखना होगा। इस तरीके से आप 10-12 रोटी एक साथ बेल सकते हैं बिना बेलन चकला के। मैं देखिए इसी तरीके से एक पॉलीथीन रख रही हूँ और एक एक करके रोटी रखते हुए जाएंगे। मैं 4 रोटी इसी तरीके से आप लोगों को बेल कर दिखाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा इस तरीके से रोटी बनाने के लिए लोई रखना हो जाएगा, फिर मैं रोटी बेलने के लिए ले लूँगी एक थाली। कोई भी आप थाली ले लीजिएगा और रोटी के लिए आटा को थोड़ा सा नरम करके ही गूँथिएगा। थाली की मदद से इस तरीके से अगर हम गोल गोल घुमाएंगे ना, तो देखिएगा एकदम से परफेक्ट रोटी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बिना बेलन चकला के। आपको बेलन चकला बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और रोटी जो है वो भी एकदम से परफेक्ट गोल रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये टिप्स आप भी ज़रूर एक बार फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड, कितना आसानी से रोटी हमारा बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए एक एक करके पॉलीथीन हटा रही हूँ और हमारा रोटी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। पॉलीथीन को आप रख दीजिएगा, दूसरी बार आप इसको यूज़ कर पाएंगे। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे ये टिप्स तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। हम जो साड़ी पहनते हैं ना फ्रेंड, इस तरीके का जो साड़ी होते हैं, तो एक काम कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे हमारे साड़ी होते हैं जो साड़ी हम सालों में एक बार पहनते हैं, ऐसे ही अलमारी में रख देते हैं। उस साड़ी से ना बदबू आने लगते हैं और डैम हो जाते हैं और हमारा साड़ी ख़राब हो जाते हैं। तो साड़ी से बदबू नहीं आएगा, डैम नहीं होगा, आपका साड़ी भी ख़राब नहीं होगा। हमें छोटा सा एक टिप्स यहाँ पर अप्लाई करना होगा। हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं सैनिटरी पैड। आप इस तरीके का एक सैनिटरी पैड ले लीजिएगा। इसके ऊपर जो कागज़ होते हैं, कागज़ को आप हटा कर ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने सैनिटरी पैड लिए हैं, हमारे घर में जो परफ्यूम होते हैं, बॉडी स्प्रे होते हैं, आप 1-2 बार इसको स्प्रे कर दीजिएगा इस तरीके से। फिर हमारे अलमारी में देखिएगा बहुत सारे साड़ी तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो 2-3 साल बाद एक दिन पहनते हैं, तो उस साड़ी ख़राब नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, अलमारी के किसी भी कॉर्नर में आप कोई भी कपड़े
फ्रेश रखना चाहते हैं तो इस तरीके से सैनिटरी पैड किसी भी कॉर्नर में इस तरीके से लगा दीजिएगा। इससे देखिएगा आपका साड़ी में बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगेगा, साड़ी खराब भी नहीं होगा और आपको एक्स्ट्रा नैप्थोलिन देने की ज़रूरत नहीं है होगा, क्योंकि नैप्थोलिन देने से कई बार कपड़े में निशान आ जाते हैं। तो ये छोटे से टिप ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अगला जो टिप्स है हम देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का क्लॉथ क्लिप मौजूद होते ही है फ्रेंड। कई बार हम क्या करते हैं, ये जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, हम ढीला हो जाते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक पुराना क्लॉथ क्लिप था, मैंने ले लिया है और हमारे घर में इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक का वायर होते हैं, इसके अंदर में जो तंबे का तार होते हैं ना, एकदम से पतले सा तंबे का तार मैंने निकाल करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, तंबे के तार को इस तरीके से यू शेप में हमें फोल्ड करना होगा और इस तरीके से हमें चिकना करके लेना पड़ेगा। फिर क्लॉथ क्लिप के अंदर हम इस तरीके से फंसा देंगे फ्रेंड। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे सेलो टेप। सेलो टेप की मदद से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चिपकाना होगा। देखिए इस तरीके से सेलो टेप की मदद से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से लगा रही हूँ सेलो टेप। तो ये खुलेगा नहीं, बहुत दिन तक या बहुत साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसकी मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। जिन लोगों को आँखों में प्रॉब्लम होते हैं, सुई में धागा डालना कई बार दिक्कत होती है, उन लोग इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख दीजिएगा सुई के डिब्बे में, धागा के डिब्बे में। जब भी आपको सुई में धागा डालना हो तो क्या कीजिएगा, सुई को तंबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा। फिर धागा ले लीजिएगा। धागा को क्या करना होगा, तंबे का जो तार है उसके अंदर हमें इस तरीके से डालना होगा। ये देखिए तंबे के तार के जो मुंह है वो आसानी से किसी भी छोटे या बड़े किसी भी सुई में घुस जाएगा और सुई में धागा डालना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये छोटे से टिप्स ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। और फ्रेंड मेरे ये वीडियो आप कौन से गाँव या शहर से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगे तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ये छोटे छोटे टिप्स शेयर कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ उसको भी फ़ायदा होगा।